हे विघ्नहर्ता, हे मंगलकर्ता, हे बुद्धि के दाता, हे करुणा सागर, आपके चरणों में शीश नवाते हैं, जीवन के सब कष्ट दूर भगाते हैं। हे लंबोदर, हे गजानन, आपके नाम से आरंभ हो हर शुभ कार्य, आपकी कृपा से बुद्धि उजागर हो और मन से अज्ञान का अंधकार मिट जाए। हे एकदंत, हे विनायक, आप सरल हृदय से प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ा सा प्रेम, थोड़ी सी श्रद्धा आपको सच्चे भक्त बना जाती है। माता पार्वती के लाडले, महादेव के प्रिय पुत्र, आपकी मूरत देख मन शांत हो जाता है और हर भय दूर हो जाता है। जहाँ आपका स्मरण होता है वहाँ संकट ठहर नहीं पाते। जहाँ आपकी पूजा होती है वहाँ मंगल स्वयं चले आते हैं। हे गणपति महाराज, हम अज्ञानी हैं, दोषों से भरे हैं, पर आपके चरणों की शरण में आकर जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं। आप हमारी बुद्धि को शुद्ध करें, हमारे कर्मों को सही मार्ग दिखाएं, हमारे घर में सुख, शांति और प्रेम भरें और हर बाधा को दूर करें। हे प्रभु गणेश, आपकी जय हो, आपकी कृपा बनी रहे, हम पर नहीं पूरे जग पर आपका आशीर्वाद सदा बरसता रहे। एक नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन, अन्न और वस्त्रों की कभी कमी नहीं थी। साहूकार स्वभाव से बहुत दानी था। जब भी कोई साधु, ब्राह्मण या निर्धन व्यक्ति उसके द्वार पर आता, वह बिना कुछ पूछे दान दे देता। वह मानता था कि दान करने से जीवन पवित्र होता है और भगवान बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। परंतु साहूकार की पत्नी और उसकी दासी बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थीं। वे दान धर्म को व्यर्थ मानती थीं। जब भी साहूकार किसी को दान देता, वे मन ही मन क्रोध करती और कहती कि इस तरह दान देने से घर का धन नष्ट हो जाएगा। कई बार वे दान के लिए आए लोगों को डांटकर भगा भी देती थीं। एक दिन बृहस्पतिवार के दिन एक वृद्ध ब्राह्मण साहूकार के द्वार पर आए। साहूकार ने उन्हें आदर से बैठाया, जल पिलाया और अनवस्त्र का दान दिया। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है, भगवान बृहस्पति तुम पर सदा कृपा बनाए रखें। यह सब देखकर साहूकार की पत्नी और दासी को बहुत बुरा लगा। जैसे ही ब्राह्मण चले गए, उन्होंने साहूकार से झगड़ा किया और कहा कि रोज रोज दान देने से एक दिन हम कंगाल हो जाएंगे। साहूकार शांत रहा, पर मन ही मन दुखी हो गया। उसी रात उसे स्वप्न में भगवान बृहस्पति के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, तुम स्वयं तो धर्म के मार्ग पर हो, पर तुम्हारे घर के अन्य लोग दान का अपमान कर रहे हैं। यदि घर में दान धर्म का आदर नहीं होगा तो लक्ष्मी वहां टिक नहीं सकती। कुछ समय बाद साहूकार के व्यापार में हानि होने लगी। धन धीरे धीरे कम होने लगा। घर में पहले जैसी समृद्धि नहीं रही। तब साहूकार की पत्नी और दासी घबरा गईं। उन्हें समझ आने लगा कि यह सब दान धर्म का अपमान करने का फल है। एक दिन एक साधु ने उन्हें समझाया कि भगवान बृहस्पति का व्रत करने से बुद्धि शुद्ध होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तब साहूकार की पत्नी ने पहली बार बृहस्पतिवार का व्रत रखा। उसने पीले वस्त्र धारण किए, पीले अन्न का दान किया और मन से भगवान बृहस्पति से क्षमा मांगी। दासी ने भी अपनी भूल स्वीकार की और दान धर्म करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे घर की स्थिति सुधरने लगी। व्यापार फिर से चल पड़ा। घर में शांति और प्रेम लौट आया। साहूकार की पत्नी को समझ आ गया कि दान से धन घटता नहीं, बल्कि बढ़ता है और मन को शांति मिलती है। बहुत समय पहले एक राज्य में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन मन से शुद्ध और सच्चा था। वह प्रतिदिन भगवान बृहस्पति का स्मरण करता और जो भी थोड़ा बहुत मिलता उसी में संतोष करता था। उसकी पत्नी का स्वभाव अलग था। वह न पूजा पाठ करती थी और न ही व्रत धर्म में विश्वास रखती थी। वह अक्सर कहती कि भगवान की भक्ति से पेट नहीं भरता। ब्राह्मण उसे समझाता, पर वह नहीं मानती थी। कुछ समय बाद उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। ब्राह्मण ने उसे भगवान की देन मानकर बड़े प्रेम से पाला। वह बालिका बचपन से ही शांत स्वभाव की थी। पिता को पूजा करते देखकर वह भी मन ही मन भगवान बृहस्पति का नाम लेने लगी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके संस्कार और भी सुंदर होते गए। वह बड़ों का सम्मान करती,
किसी से कटु वचन नहीं बोलती और सेवा में विश्वास रखती। पूरे गांव में उसकी भलमनसाहत की चर्चा होने लगी। एक दिन उसी राज्य के राजकुमार शिकार के लिए निकले और रास्ता भटक गए। उन्हें प्यास लगी और वे उसी ब्राह्मण के घर पहुँचे। कन्या ने बड़े आदर से उन्हें जल पिलाया और साधारण भोजन कराया। उसका व्यवहार इतना मधुर था कि राजकुमार का मन बहुत प्रसन्न हो गया। राजकुमार ने लौटकर अपने माता पिता को उस कन्या के बारे में बताया। राजा और रानी ने भी सुना कि वह कन्या बहुत संस्कारी और धर्मपरायण है। उन्होंने ब्राह्मण को बुलवाया और उसकी पुत्री से राजकुमार का विवाह करने का प्रस्ताव रखा। ब्राह्मण यह सुनकर रो पड़ा। उसने कहा कि वह बहुत गरीब है। राजा ने कहा कि सच्चा धन संस्कार होता है, सोना चांदी नहीं। इस प्रकार कन्या का विवाह राजकुमार से हो गया। वह राजमहल पहुंची, पर उसने अपना सरल स्वभाव नहीं छोड़ा। वह प्रतिदिन भगवान बृहस्पति का स्मरण करती, दान धर्म करती और सबके साथ प्रेम से रहती। उसकी भक्ति से पूरे राज्य में सुख और शांति फैल गई। राज्य की उन्नति होने लगी। तब ब्राह्मण की पत्नी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने भी पूजा पाठ का मार्ग अपनाया और भगवान बृहस्पति से क्षमा मांगी। भगवान बृहस्पति की कृपा से उसका परिवार भी सुखी हो गया। यह कथा सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और अच्छे संस्कार मनुष्य को ऊंचाई तक ले जाते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। श्री गणेश आरती। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे, मूसे की सवारी। पान चरे फूल चरे और चरे मेवा। लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया। बाझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए, सफल कीजे सेवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा।